हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं लेके आई हूँ मूंग और उड़द दाल ट्विस्टीज। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक है, टी टाइम स्नैक्स है और आप इसको शाम को चाय के साथ ट्राई कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो इससे आप दालों से बनाते हैं, नॉर्मल आप जो नमक पारे बनाते हैं तो उसमें आप मैदे का यूज़ करते हैं और ये भी नमक पारे की तरह है, बट इसे मैंने नाम दिया है ट्विस्टीज का। तो आप ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये दालों से बनते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और आप इसको 1 मंथ के लिए एयर टाइट डब्बे में बंद कर इसको आप रख सकते हैं और आप इसको कभी भी चाय के साथ शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाने बहुत ही इजी हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, तो इजीली आप इन स्नैक्स को बना सकते हैं। तो इसे चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 1/4 कप मूंग की दाल और आधा कप उड़द की दाल, दोनों को मैंने मिक्स कर भिगो दिया है। आप इसे अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर और पानी से धोकर आप इसे भिगो देंगे 4 घंटे के लिए। तो ये मैं दोनों दालों को अच्छी तरह से धो करके, ध्यान रहे धो करके ही भिगोना है, डायरेक्ट दाल को मत भिगोइए। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर आप इसे भिगो देंगे। 4 घंटे बाद हमारी दाल हमने ले ली है और उसे हम कुकर में डाल के विसल लगाएंगे। तो कुकर में हमको 7 से 8 विसल लगानी है। आपके पास घर में अगर मूंग की दाल ज़्यादा है तो आप खाली मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। तो ये हमारी दाल पिस करके तैयार है। तो ये मैंने दाल ले ली है, थोड़ा दरदरी बनी है दाल क्योंकि मैंने इसमें 8-10 सीटियाँ लगाई थी। और उसके साथ ही मैं एक बड़ा बाउल आटे का व्हीट फ्लोर ले रही हूँ, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच टिक्का मसाला पाउडर और 3 बड़े चम्मच ऑयल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और टिक्का मसाला जो है कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके अंदर 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से एक डो बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिए इस डो को बनाते टाइम पानी का यूज़ मत करिएगा। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो थोड़ा सा वाटर आप स्प्रिंकल कर लीजिए, बट बिना पानी के आप इस आटे को तैयार करेंगे तो आपके ट्विस्टीज बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि दाल में जो पानी है उसी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। मेरा आटा भून गया है, मैंने 15 मिनट के लिए इस आटे को ढककर रख दिया था। अब 15 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। हम इसके 4 से 5 पीसेस पार्ट्स जो हैं अलग अलग करके रखेंगे। जो हमारा आटा गूंदा है उसके हमने 4-5 पार्ट निकाल लिए हैं अलग अलग उनको रखने के लिए, इस तरह से। तो हाथों से गोल जैसे हम रोटी को बेलते हैं इस तरह से आप उसकी लोई बनाइए। और अब मैं इसे स्लैब पर ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शेप देना है। तो इस तरह से आप बेलते हुए इसे बनाइए। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको और रोटी से बस थोड़ा सा मोटा करना है और बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना जो आपके ट्विस्टर बनेंगे जब आप उनको तलेंगे तो बहुत एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये रोटी से थोड़ा सा मैंने मोटा इसको रखा है लोई को। तो इसे हम जो इनकी इसको स्ट्रिप्स में काट देंगे और बहुत पतली स्ट्रिप्स हमको नहीं काटनी है और बहुत मोटी स्ट्रिप्स भी नहीं काटनी है। जिस आकार में मैं काट रही हूँ उसी साइज में आप इसे काटिए और बीच में से हम एक कट दे देंगे क्योंकि नहीं तो बहुत लंबे ट्विस्टर हमारे बनकर तैयार होंगे। इस तरह से एक एक आप स्ट्रिप को उठाएंगे और रोल करते हुए और साइडों से आप उसको दबा देंगे और अपने ट्विस्टर तैयार करेंगे। तो ये तलने के बाद बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि ये दालों से बने हैं और जब उड़द की दाल का फ्लेवर आता है
तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए ये बनकर तैयार हैं, अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखिए जो आंच है तेल की वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम लो पे आप फ्लेम को रखेंगे। तो अब हम इन्हें डालना शुरू करेंगे। मीडियम हाई पे रखेंगे आप फ्लेम को, वरना हमारे ट्विस्टर डालते ही जल जाएंगे। तो दोनों हाथों से आप इसको गोल घुमाते हुए छोड़िए, वरना अगर आपने तेज आंच पर इसको रखकर और इसे फ्राई किया, एक तो ये आपके जल जाएंगे, दूसरा आपके ट्विस्टर एकदम से खुल जाएंगे और ट्विस्ट जो आपने दिया है वो खुल जाएगा आपका। तो इसलिए हाई फ्लेम पे इसको हमें नहीं बनाना है। तो इस छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। इस तरह से मैंने 8 से 10 ट्विस्टर एक बार में डाल दिए हैं और इनको हल्की आंच पर रखकर ही आप पकाइए। और लास्ट में जब आप इसका कलर चेंज होने लगेगा तो थोड़ी सी हम आंच को तेज करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। इस तरह से हिलाते हुए ये देखिए मेरे ट्विस्टर बन करके तैयार हैं। तो लग रहे हैं ना इतने स्वादिष्ट देखने में। तो आप इसे झटपट बनाकर चाय के साथ खा सकते हैं और बहुत जल्दी बनने वाला स्नैक्स है। जैसे नमक पारे बहुत जल्दी बनते हैं, बट वो मैदा के बनते हैं और ये दालों के बनते हैं, तो इसीलिए ये हेल्दी हैं। तो आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए। एक लॉट में और निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे ट्विस्टर बन करके तैयार हैं। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड शेयरिंग माई वीडियोस। और अपने कमेंट्स मुझ तक भेजते रहिए, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए कितने बढ़िया ट्विस्टर देखने में लग रहे हैं। तो आप भी बना के झटपट तैयार कीजिए शाम के स्नैक्स के लिए।